हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे विद्यालय विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर के छात्र छात्राएं एटीएल अटल टिंकरिंग लैब में गए। बच्चे इस आधुनिक प्रयोगशाला में आकर बहुत उत्साहित थे। यहाँ उन्होंने रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और वैज्ञानिक मॉडलों के बारे में कई सवाल पूछे। दोस्तों, यह वही कक्षा 7 के विद्यार्थी थे जो पिछली वीडियो में मेरे साथ विज्ञान प्रयोगशाला लैब में भी आए हुए थे। बच्चों को मैंने बताया कि विभिन्न उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार नए नए आइडिया पर प्रयोग किया जाता है। बच्चों ने जिज्ञासा से भरे सवाल पूछे, जैसे सेंसर कैसे काम करता है, रोबोट कैसे चलते हैं और 3D मॉडल कैसे बनता है। बच्चों का उत्साह देखकर यह तो साफ था कि एटीएल लैब ने उनके अंदर इनोवेशन और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ा दिया। यह अनुभव उनके लिए बहुत यादगार रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि आप सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। इसका प्रयोग हम मिट्टी की नमी को पता करने के लिए करते हैं कि मिट्टी में कितने प्रतिशत नमी है। इसके अनुसार हम अपने खेतों में उत्तम किस्म की खेती को कर सकते हैं और अपने खेतों में जो फसल होगी उसको और अच्छा बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप जैसे कि इस यंत्र को देख सकते हैं, ये आपके घरों में भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा। ये पोटेंशियोमीटर है। इससे आप लोग जो घरों में पंखा आप लोग चलाते हैं उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन में भी उपयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। इस यंत्र को आप लोग देख सकते हो, ये आपका आर्डिनो नैनो है। जिस प्रकार आप लोग अपनी कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का अपना एक दिमाग, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ब्रेन, वो सीपीयू होती है। उसी प्रकार के हमारे जितने भी सेंसर होते हैं, उन सेंसरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार कंप्यूटर का अपना ब्रेन होता है सीपीयू, उसी प्रकार सेंसरों में हम लोग इसको लगा करके इससे भी बहुत सारा उपयोग, इसका अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारा उपयोग होता है। ठीक है सर, ये क्या है और ये इससे क्या चीज बना सकते हैं? बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे एटीएल लैब में रखा हुआ एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसको आप लोग 3D प्रिंटर कहते हैं। ये 3D प्रिंटर है। इसमें हम यहाँ पर से जो भी चीज हमें बनानी होती है उसको कमांड देते हैं। ये बटन है, आप लोग इसको टच करते हैं और यहाँ पे जो आप लोगों को कमांड देना होता है, जो चीज आप बनानी पड़ती है। सबसे पहले इसका मेन यूज क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक से चीजें हैं, ये फिलामेंट लगा हुआ है। इसमें प्लास्टिक से बनने वाली जो उपयोगी चीजें होती हैं वो बना सकते हैं। जैसे आपका फोन कवर होता है या घरों में जितने भी डेकोरेशन से रिलेटेड सामान होते हैं, तो इस 3D प्रिंटर के माध्यम से हम उन चीजों को बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। ये आपका एटीएल लैब में रखा हुआ एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसका नाम आपका टेलीस्कोप है। ठीक है, ये बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर की चीजों को देखना है आपने, वो साफ नहीं दिखाई देती है, तो इस टेलीस्कोप के प्रयोग के द्वारा आप उन चीजों को साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग इसको इस प्रकार से सेट करते हैं, तो यहाँ पर से आप लोग ऐसे देखेंगे। तो आप इसको देखो और बताओ मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है। बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दिया बेटा? तो इसी प्रकार दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको समझ में आ गया इसके बारे में? ठीक है, तो ये इसको आप लोग टेलीस्कोप कहते हैं। या दूर की वस्तुओं को, प्लैनेट को, या जो आप लोगों की वस्तुएं बहुत दूर होती हैं, उसको स्पष्ट दिखाने का काम आता है ये। ठीक है सर, ये क्या है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, आपने बहुत अच्छा इक्विपमेंट उठाया है, क्योंकि ये आप लोगों का साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है। ये वर्नियर कैलिपर्स है। पिछले हफ्ते बेटा जब आप लोग साइंस की लैब में गए थे, तो वहां भी आप लोगों ने इस चीज को देखा था। वर्नियर कैलिपर्स से हम बहुत पतली वस्तुएं, 0.01 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं की जो गोलाई होती है उसको माप सकते हैं। साथ ही इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की गहराई को भी माप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी यंत्र है। ये क्या चीज है?
तो बेटा आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये हमारे एटीएल में प्रयोग होने वाला एक आवश्यक यंत्र है। इसको आप लोग क्या कह सकते हो, सेफ्टी ग्लास। इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि लैब में बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों के बीच आप लोगों ने काम करना होता है, वायरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस समय कोई इक्विपमेंट फटे ना, इसलिए जो है उससे सुरक्षित करने के लिए अपनी आंखों में आप लोग इस तरीके से इसको पहन सकते हैं ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा मानसी, आपको एटीएल लैब में आकर कैसा लगा? आपने यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की? एटीएल लैब में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हुई है और मॉडल के बारे में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। बेटा क्या आपके एटीएल में कुछ सेंसर रखे हुए हैं? कुछों का नाम बता सकती हैं, जैसे किस प्रकार के सेंसर रखे हुए हैं यहाँ पे और उनका प्रयोग आपने क्यों किया है? यहाँ पे बहुत प्रकार के सेंसर रखे गए हैं, जैसे स्पोक सेंसर, फायर सेंसर और भी कई सेंसर हैं। इनका प्रयोग हम मॉडल्स में करते हैं। ओके, तो बेटा आज तक आपने कोई मॉडल यहाँ पे बनाया है जिसके बारे में आप बता सकती हैं? आपने किस प्रकार के मॉडल के बारे में यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया अपना? मैंने एक मॉडल में प्रेजेंटेशन दिया था जो है स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें हमने नए नए प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए थे जो कि आजकल हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। ओके, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई यहाँ। तो नेक्स्ट हर्षिता, तो बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। I am Harshita. I am from class 8A from Vivekanand Vidya Mandir Inter College, Tanakpur, Champavat. तो बेटा यहाँ एटीएल लैब में आप किन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं? कुछ ऐसे यंत्र जिनके बारे में आप बता सकती हैं और अपने मॉडल में आपने उन कुछ चीज़ों का प्रयोग किया हो, कुछ ऐसे सेंसर, कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनके बारे में आप बता सकती हैं? सर मैंने एक मॉडल बनाया था जिसमें मैंने कुछ सेंसर का प्रयोग किया और वो मॉडल आगे भी गए। किस प्रकार के सेंसरों का प्रयोग आपने किया? वो सेंसर कौन से थे? सर वो सेंसर थे वाटर सेंसर और सॉइल सेंसर। वेरी गुड। सॉइल सेंसर के बारे में आप क्या बता सकती हैं, वो किस प्रकार काम करता है? सर वो सॉइल में अगर कोई नमी होती है तो उसको बताता है। वेरी गुड। नमी की मात्रा, कितने % नमी है उस मिट्टी में, जिसके आधार पर आप अपनी खेती को बहुत अच्छा उगा सकती हैं। और इसके अलावा आप क्या जानकारियाँ देना चाहते हैं अपने एटीएल में? सर एटीएल लैब से हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बेटा आपको एटीएल लैब में आकर कैसा लगा?